सभी को जय मसीदी। आपका नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम रामचंद्र है, मैं फतेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। ठीक है, आपकी गवाही विस्तार से बताइए ब्रदर। मैं यहाँ आया था 10 मई को। 10 मई को आया था और 15 मई को मैं बीमार हो गया था। इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि मेरा पेट ज़्यादा फूल आया था। मेरी लैट्रिन भी बंद हो गई थी। 5 दिन तक मैं लैट्रिन नहीं गया। इसके बाद में फिर डॉक्टर ने यहाँ से जवाब दे दिए। वो बोले आप ऐसा करिए, आप गांव चले जाइए, यहाँ पैसा बहुत लगेगा। तो मैंने सोचा कि यही ठीक रहेगा, गांव चला जाता हूँ। फिर मैं गांव गया। गांव में बहुत इलाज कराया हूँ, जांच भी बहुत हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती भी था, दवा कोई कवर नहीं कर रही थी। तो जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे, यहाँ काम कर रहा था, पहले जॉब कर रहे थे जी। तो इस बीमारी, ये अचानक बीमारी आई और इस बीमारी की वजह से आपकी जॉब भी चली गई। जी, जॉब भी चली गई। फिर यहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप वहाँ चले जाओ। जी। आप वहाँ गए, वहाँ के डॉक्टर ने आपको एग्जैक्टली क्या बोला? वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, दवा कवर नहीं कर रही है, मान लो किसी तांत्रिक को दिखा दो या ओझा को दिखा दो। तो डॉक्टर ने हाथ उठा दिया। हाँ, दवाई भी कुछ नहीं कर रही थी। आपको क्या फील हो रहा था? मतलब आप जब इस चीज़ों से गुजर रहे थे, आपको क्या फील हो रहा था? इतनी हार्ड दवा देते थे लेकिन फिर भी कोई दवा असर नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप कहीं झाड़ा करवा के देख लो, शायद कुछ शैतानी तौर का चक्कर हो। तो पेट दर्द और वॉशरूम ना जाना, दर्द भी हो रहा था और सूजा हुआ भी था। आपका कितना पेट बढ़ा हुआ था? आप ज़रा लोगों को दिखा सकते हैं? दिखा रहे। मतलब इतना मेरा पेट सूजा हुआ था, करीबन इतना आगे जी, तक। ऐसे था, ऐसे सीने से काफ़ी ऊपर आ गया था। ओके, तो फिर आपको इस चर्च के बारे में, मीटिंग के बारे में किसने बताया? मेरा एक ब्रदर यहाँ बैठा है, राहुल ने बताया कि आप ऐसा कीजिए, मुझे अपनी फ़ोटो एक भेज दीजिए। तो मैंने हॉस्पिटल से फ़ोटो अपनी भेजी तो पास्टर जी ने अंगीकार किया यहाँ से। यदि क्या कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इट्स ओके। तो इनकी गवाही ये है कि इनकी अचानक से पेट बहुत बड़ा हो गया था, जो अनयूजुअल है, बहुत अनकॉमन। आपने सुना भी नहीं होगा इस बीमारी के बारे में। इनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, वॉशरूम जाना बंद हो गया था 5 दिनों से। सही ब्रदर? जी। और यहाँ वाले डॉक्टर ने पूरा मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, आप अपने गांव चले जाओ, वो डॉक्टर देख लेंगे। उन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी मना कर दिया। मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रही, डॉक्टर्स कुछ काम नहीं कर रहे। हालेलुया। इनका सिचुएशन आप सोचो कि क्या सिचुएशन हो गई होगी। आपने क्या सोचा जब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तो आपने क्या सोचा कि क्या होगा आपके साथ? मैं क्या सोचा, मैं तो सोचा अब मैं मर ही जाऊंगा। फिर इसके बाद में राहुल ने जब बताया है, एक मिनट, इन्होंने ये भी मेंशन किया पहले कि है ना, डॉक्टर ने बोला 90% चांस नहीं है, आपके 10% चांस बचे हुए जीने के। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी डॉक्टर ने अगर आपको, आप इमेजिन करो आपको खुद को बोले कि आपके सिर्फ 10% है चांस जीने के, कितना बड़ा टेंशन में आ गए होंगे, कितने बड़े प्रॉब्लम में आ गए होंगे। इनकी फैमिली के बारे में इन्होंने सोचा होगा, अपने बारे में सोचा होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा कि क्या होगा मेरा। अब तो आपको लगा होगा कि आप नहीं जी पाओगे। जी। फिर वो वाले डॉक्टर ने भी मना कर दिया। जब आपको इन्होंने बताया कि कॉल पे भी प्रेयर हुई और जब आप यहाँ पर आए तब आपके ऊपर ले हैंड भी हुआ। ले हैंड प्रार्थना हुई थी। ले हैंड प्रार्थना हुई थी। और पास्टर जी ने आपको क्या बोला? फिर पास्टर जी ने बोला आज से जाइए, नान छोले खूब खाइए। डॉक्टर ने आपको नान छोले खाने से मना किया था? सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, सिर्फ खिचड़ी खाता था मैं। इतने दिन, मतलब कितने महीनों से आप खिचड़ी खा रहे थे? मैं 2 महीने से खिचड़ी खा रहा था। लिया। तो आप ये बताइए कि डॉक्टर ने क्या क्या खाने से मना किया? सब चीज़ खाने से मना किया था, केवल खिचड़ी और दलिया खाने के लिए बोला था। कितने महीने से आप खिचड़ी और दलिया यही खा रहे थे? 2-3 महीने से खा रहा था। फिर जब पास्टर जी ने आपको ये बोला, अचानक वो प्रेयर के लिए आया और अचानक आपको बोला कि आप आज से कुछ भी खा लो, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे लग रहा था कि मेरे पेट से एकदम कांटा ही निकल गया। जब आपके पास्टर जी ने प्रे किया तो आपको लगा ऐसे कांटा निकल गया? जी। और फिर आपने जब डॉक्टर ने इनको कुछ भी खाने से मना किया था और पास्टर जी ने बोला आप जाकर कुछ भी खाओ,
तब आप जब नेक्स्ट डे जाकर कुछ भी खाने लगे आपके मन पसंदीदा चीज़, तो आपको क्या फील होने लगा? कुछ लगा आपको कुछ हो रहा है, गलत हो रहा पहले है? अगर कुछ खा लेता था तो पेट भारी हो जाता था, और जब पास्टर जी ने प्रार्थना की थी, इसके बाद मैं दूसरे ही दिन गया था, छोला और वो खाया था, नान छोले। हालेलुया, इसी दिन से ठीक हो गए, हालेलुया। वो नान छोले खाने के बाद से आप ठीक हो? बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपका आराधना छोटा है, मैंने क्या बोला था आपको? आप अगर दूसरे की गवाही पर प्रभु की महिमा करेंगे तो आपको भी गवाही मिलेगी। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हालेलुया। इनकी इतनी बड़ी गवाही है कि डॉक्टर ने इनको मना कर दिया, नहीं हो सकता, मेडिसिन नहीं हो सकता, 10% चांस है जीने के। मतलब इसमें लास्ट मोमेंट में अनॉइंटेड पास्टर जी ने इनके ऊपर ले हैंड किया और इनको प्रभु के बताए हुए वर्ड्स इनको दिए कि आप जाकर कुछ भी खाओ। ले हैंड हो गया है, प्रभु ने इनको टच कर लिया है, अब आप जो भी खाओ सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद आप वॉशरूम भी जा पा रहे थे, सब कुछ होने लगा बराबर, दोनों टाइम जाता हूँ, जो नहीं जाता था वो भी जाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूसुफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।